एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो हम पढ़ रहे हैं मुग़ल वंश, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, ठीक। मुग़ल वंश का 3-4 वीडियो बन चुका है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। इसका पहला विवाह अंबर मतलब जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मानसिंह की बहन मानबाई से 1585 ईस्वी में हुआ था। खुसरो मानबाई की संतान था, ठीक। 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। शाहजादा खुर्रम इसी का पुत्र था। किसका पुत्र था? शाहजादा खुर्रम जगत गोसाई, ठीक। जगत गोसाई का पुत्र था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दें, ठीक है, जिससे मैं मोटिवेट होती रहूँ। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था, ठीक है। उच्च पद प्रदान किए, ठीक, कुछ सरदारों को, जिसमें से अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था, ठीक है। अकबर की परंपरा अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही, ठीक है, गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए, ठीक है। जब शासन स्टार्ट किया तो किससे स्टार्ट किया? उदारता से, ठीक है, और लोकहितकारी के आदेश भी दिए। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी, ठीक है। ये 2 प्रथा जहांगीर के द्वारा चलाया गया था, 2 अस्पा और सिंह अस्पा, ठीक। इसके अंतर्गत बिना जात पर बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें सेना अधिक रखनी पड़ती थी, ठीक है। देख लेते हैं। 2 अस्पा का मतलब होता है, 2 से मतलब 2, तो समझ जाएंगे, ठीक। सिंपल तरीका है 2 से 2। इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, ठीक है। अपने पद के 2 गुने घोड़े रखने होते थे। और सिंह अस्पा में ये था, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के, ठीक है, इसमें अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 2 अस्पा में 2 गुने और सिंह अस्पा में 3 गुने, ठीक है। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पूछा कि चित्तौड़गढ़ की संधि कब हुई थी, तो 1615 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। और किसके मध्य हुई थी? मुगल बादशाह जहांगीर और राणा अमर सिंह के मध्य हुई थी, ठीक है। इसमें राणा सांगा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक। राणा सांगा क्योंकि हार गया था और उसने अधीनता स्वीकार कर ली, तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य था, ठीक है। जो अकबर के समय से ही मुगल के आधिपत्य में था, उसने जहांगीर ने क्या किया? समस्त भूभाग को क्या कर दिया? सौंप दिया। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ, ठीक है। ये उसने शर्त रखा, शर्त के साथ सारा कुछ वापस कर दिया। आगे देखते हैं।
जहांगीर से विवाह के बाद, ठीक, जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया। ठीक, जहांगीर से शादी होने के बाद जुनता दल का निर्माण नूरजहां करती है और इस गुट के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, इस दल के सदस्य थे इम्दादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग। ठीक है, ये जो थे नूरजहां का पिता था ये, अस्मत बेगम नूरजहां की माँ, आसफ खान नूरजहां का भाई एवं शाहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां। ठीक, जो जुनता दल के सदस्य ये सब थे। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इस गुट का प्रभाव कब तक रहा था? 1627 ईस्वी तक रहा था। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है, 1611 से 1622 ईस्वी तक और 1622 से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, दो भागों में बांट दिया जाता है। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था। ठीक, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया। ठीक है, प्रथम काल में क्या था, जो ये नूरजहां ने ये जो जुनता दल का निर्माण किया था उसका सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में वो सदस्य नहीं था, वो अलग हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत। ठीक है, विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 इनका टाइम पीरियड है। जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज। ठीक, और ये पहला अंग्रेज भी ही था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से विवाह कर दिया। ठीक है, क्या क्या इंग्लिश खान की उपाधि दिया विलियम हॉकिंस को, और आर्मीनिया की एक स्त्री से। ठीक है, आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो थे। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो थे। दूसरे थे ये सर थॉमस रो। 1615 से 1619 ईस्वी ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 दिसंबर 1615 को सूरत पहुंचा। ठीक है, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। ठीक है, 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 ईस्वी में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। ठीक है, उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। ठीक है, वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। ठीक है, वह बादशाह के साथ गया, शिकार खेलने भी गया और वह आगरा में ही मतलब 1 वर्ष तक वो रहा था। पीटर मुंडे ब्रिटेन का यात्री था। ठीक है, जो शाहजहां के समय में आया था। ठीक, फ्रांसिस्को पेलसट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रिमांस्ट्रेंटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखा है? रिमांस्ट्रेंटी में जहांगीर के अद्भुत विवरण लिखा है। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। मुगल चित्रकला जो था वो जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। ठीक, जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। ठीक, जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। दो चित्रकार थे जो कि बहुत ही उच्च कोटि के थे। ठीक, सर्वोत्कृष्ट कोटि के थे। कौन थे? उस्ताद मंसूर और अबुल फजल। ठीक है, सम्राट जहांगीर उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र, ठीक, उस्ताद मंसूर को, तथा नादिर उद जमा,
अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र से और अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल फजल को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। ठीक है, दोनों अलग अलग कोटि के चित्रकार थे। ठीक, जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। ठीक है, उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक-ए-जहांगीरी रखा। ठीक है, जहांगीर ने ये आत्मकथा लिखी थी जो किस में थी, फारसी भाषा में थी, और उसका नाम था तुजुक-ए-जहांगीरी। ठीक, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। ठीक है, जो जहांगीर का बड़ा पुत्र था खुसरो, जहांगीर की गद्दी के बैठने के शीघ्र बाद, ठीक, क्योंकि जहाँ भाइयों में अक्सर लड़ाई होती है इसके लिए। ठीक, लेकिन वो क्या हुआ, पराजित हो गया। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महाबत खान ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे, ठीक है, क्रमशः काबुल एवं शाहदरा लाहौर में स्थित हैं, बाबर और जहांगीर के। ठीक, यह क्रमशः अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित हैं। ठीक, यह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग की याद में बनवाया था। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा जो कि 1622 से 28 ईस्वी के बीच नूरजहाँ ने किसके लिए बनवाया था, अपने पिता के लिए। ठीक, इनके पिता कौन थे, मिर्ज़ा गियास बेग। ठीक, यह पहली कीर्ति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई है। ठीक, यह पहली कीर्ति है जो कि संगमरमर से बनाई गई है। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रादुरा, ठीक है, पित्रादुरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया। ठीक है, संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का प्रयोग सजावट के लिए पहली बार किया गया। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। ठीक है, गोविंद महल जो है मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा बीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। ठीक है, 1614 ईस्वी में हुआ था इसका निर्माण। और कब हुआ था, कौन करवाया था, राजा बीर सिंह देव ने करवाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था जहांगीर ने शुरू की थी। 2 अस्पा का मतलब है अपने से मतलब 2 गुना घोड़ा रखना। ठीक है, और सिंह अस्पा का मतलब 3 गुना। ठीक है, 2 से 2 गुना और सिंह से मतलब 3 गुना। ठीक, इसमें दिया हुआ भी है। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे, जिससे मैं मोटिवेट होती रहूँ। ठीक, और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ। ठीक है, और जो कमी हो मेरे में वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ खुद को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।